I am Palini Kumar. Thank you, sir. I am the college principal. भाभी आओ सर्वनंद। पापा माँ आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, ऐसे ही और भी तरक्की करते रहो। जरूर करूंगा पापा। माँ 100 साल तरक्की करो और खुश रहो बेटा। थैंक यू माँ। छोटू भैया, दुनिया के हर कोने से तुम्हारे लिए ऑफर आया, लेकिन अपने गांव में सेवा करने के लिए जो तू आया है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ। थैंक यू भैया, थैंक यू। दादी सर्वनंद जीते रहो बेटा, मैं अच्छी हूँ। सर्वनंद इनसे मिलो। हाय बच्चा। थैंक यू। 1 सेकेंड, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आप, इस छोटे से गांव में आकर क्या करेंगे? मेरी पढ़ाई, मेरा नॉलेज इस देश के लोगों के लिए इस्तेमाल हो, यही मेरी इच्छा है और इसीलिए मैं अपने गांव लौट आया हूँ। बेटा तुम इतने मशहूर हो, अकेले ही आ गए क्या? अरे एक साइड में करीना और दूसरी साइड में आलिया, उनको भी साथ लेकर आने का था ना। बेटा विदेश से आए हो तो एक छोकरी लेकर आना चाहिए था ना। क्या करूं दादा, मैं तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। प्यार करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। अगर मौका मिल गया तो प्यार भी करके देख लेंगे। क्या बात है, बहुत लोग। अगर शादी करोगे तो यहाँ की लड़की से करोगे या बाहर की लड़की से? सर शादी करूंगा तो अपनी ही गांव की लड़की से करूंगा। अरे आप लोग ही मेरे लिए लड़की पसंद कीजिए ना। We are all going to be happy. मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। सर्वनाथ आगे आइए। सर्वनंद, हाँ। जैसे ही मुझे पता चला तुम वापस आ गए, मैंने डिसाइड कर लिया, अब से मेरा तन मन धन, मेरी हॉबी, बाइक की चाबी सब तेरे लिए है। टेक इट ब्रदर। वैसे तंगम चल क्या रहा है? वही पुराना काम काज? हाँ भाई, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। क्या है पुराना कामकाज? अरे वही दादी, बिजी डूइंग नथिंग। वो देख, बीच सड़क में क्रांतिकारी मोर्चा लेके जा रही है। ए बता। क्या बोला? बतख? और नहीं तो क्या, लेके जा इनको, हटा यहाँ से। ए सुन, तू बतख, तेरी गाड़ी बतख, तेरी गाड़ी के अंदर जो बैठा वो बतख। किसको बोला रे बतख? ओके ओके, कोई बात नहीं। अगर आप रास्ता खाली कर देंगी तो अच्छा रहेगा। हटा हटा। और ये लोग पार्टी देखने तो झकास लग रही है। चल इनको जरा सिखाते हैं। हेलो झकास पार्टी, बतख चलकर जाती है, कबूतर की तरह उड़कर नहीं जाती। मेरी माँ, तेरे बतख चल के कहाँ जा रहे हैं? वो तो स्लो मोशन में मोर्चा निकाल रहे हैं। ये रोड तेरे बाप का रोड है क्या? ये जमीन बतख, बकरी, गाय, मुर्गी सब जानवरों और पक्षियों के लिए भी है। ये बात तो रवि सर ने 2.9 में भी बोला है। ट्रिंग ट्रिंग कान फट रहा है। ये बकवास रिंगटोन है। तेरे बाप का फोन है, उठा। हेलो, ऑन द वे हो पापा। यहाँ तो बेवकूफ मिल गए। बता रही हूँ। ए लटक मटक, बेवकूफ बोल रही है? साहब कौन है जानती है? अरे ठीक है यार, लड़कियों के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। इनसे बस अपने काम से काम रखो। इतना गुस्सा मत करो, तुम बात बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन थोड़ा सा प्यार से बोलो। हम लोग जरा जल्दी में, अगर रास्ता दे दोगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देती हूँ रास्ता। सुनो, तुमने खुद को देखा है? इतना मोबाइल चोर जैसे दिख रहे हो। सर, आप तो दिखने में डिसेंट लगते हो, आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? ओके, गलती हो गई। आप भी ना सर। सॉरी। थोक के भाव में इज्जती हो गई यार। वो हमारे कपड़े फाड़ कर चली गई और तू हंस रहा है? हंसते हंसते बेइज्जत होना तेरी पॉलिसी है क्या? इंटरेस्टिंग गर्ल। हाँ, पता है ब्रिटिश लोगों ने
कॉलेज खोलने के लिए धनवान लोगों से मदद मांगी थी। सबसे पहले तुम्हारे दादाजी ने 65 एकड़ जमीन दान में दी थी। बिल्डिंग बनाई, कॉलेज शुरू किया। ब्रिटिश जब गए तो उन्होंने कॉलेज उनके हवाले कर दिया। सभी लोगों को ज्ञान मिले, ये तुम्हारे दादाजी का सपना था। उस समय लोगों को उनके खानदानी पेशे में रखने के लिए बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन दादाजी पढ़ाई के पक्ष में थे। अ ग्रेट मैन विद अ बिग विजन। NIRF रैंकिंग में इस साल भी हमारे कॉलेज को पहला स्थान मिला है। मुखिया जी, प्रिंसिपल साहब, आज के जमाने में जहाँ लोगों ने कॉलेज खोल के पढ़ाई को धंधा बना लिया है, वहीं आप लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। बेटा, इस परंपरा को तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल करूंगा। दादाजी के समय में सिर्फ पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी पढ़ाई में गंभीरता और नॉलेज में डेप्थ होनी चाहिए। ये बेहद जरूरी है, तभी इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। ऐसे मॉडर्न और एजुकेटेड बच्चों को तैयार करना ही मेरा मकसद है। भाई, आपने मुझे पहचाना? हेलो, ये दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, तुम्हें पहचान ले इनके दिमाग में CCTV कैमरा लगा है। अरे भाई, अपना परिचय दे दो ना। भाई, तू तिरुपति है ना? हाँ, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मुझे लगा तुम भूल गए होगे, पर तुम्हें याद हूँ। तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन स्टाइलिश लग रहे हो। तुम्हें एक बार मैं गले लगा सकता हूँ क्या? इंटरनेशनल लीडर की डिमांड है, एक बार गले लगा। थैंक यू सर्वनंद, थैंक यू। अरे सॉरी, तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी लग गई। सॉरी। मिट्टी है, कोई बात नहीं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगा। तो मेरे जैसे हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे नौकरी पे रख लिया। यहाँ पे जितने भी पेड़ देख रहे हो ना, सारे के सारे मैंने लगाए हैं। इस कॉलेज की नर्सरी में जो कोई भी आता है ना, मैं उसे एक पौधा मुफ्त में देता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं यहाँ पर 1 लाख पेड़ लगवाऊँ। फैंटास्टिक थिंग। तुझे पता है तू कितना बढ़िया काम कर रहा है। इस बात पर एक बार और गले लग जा। थैंक यू सर्वनंद। बत्तख वाली तो बहुत ही टैलेंटेड लग रही है। ये क्या है? हाँ? मादा है, बढ़िया है ना? तंगो, ये सब देखकर तुझे क्या लग रहा है? पहले ये बता, तुझे क्या लग रहा है? सारे जीवों से प्रेम करो, यीशु ने कहा था। बस वही बात मुझे याद आ गई। ओह, ऐसी बात है क्या? और तुझे क्या लग रहा है? मुझे, मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। अरे जो भी है बिंदास बोलना। बस 6 महीने बाद मैं मस्त बिरयानी। हाँ, हे भगवान, इस नादान को माफ कर देना। I'm ready. ये क्या है? रूम के अंदर हवा ठूस रहे हो क्या? अरे हवा नहीं ठूस रहा हूँ। दिस इज ताइची। सुरमई मच्छी सुना है? ये ताइची कोई चाइनीज मच्छी है क्या? दिस इज कॉल्ड आवर सेल्फ डिफेंस। इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। संगम, इसे तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। ये तो बहुत कुछ जानता है यार। अरे रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। अगर नहीं रुका तो भी दर्द होगा। आप रोज यही बोलते हैं। मेरे को चक्कर आ जाएगा, रुक जा बेटा। दर्द होगा। अरे बिना दर्द के लगाऊंगा, मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे दर्द होता है। अरे दर्द नहीं होगा। अरे डैडी, मेरा सर घूम रहा है। मैं वादा करता हूँ दर्द नहीं होगा। अरे रुक जा। अरे क्या हुआ, क्यों बच्चे को भगा रहा है? एक छोटे बच्चे को एक बड़ा बच्चा दौड़ा रहा है। जल्दी जाओ, पंचायत को बुलाओ। सभी गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। कम विथ लट, कम विथ लोटा। अरे तुम चुप करो। सर्वनंद पता ही क्या करता है, रोज दुकान में जाकर 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 चॉकलेट खाता है। हाँ तो बच्चा है तो चॉकलेट तो खाएगा ही ना। क्यों पर अंकल, ये हुई ना बात? शैतान कहीं का, तुम्हें पता नहीं है इसकी सच्चाई कि चॉकलेट खाएगा तो मर जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? इसका बचपन से ही शुगर बहुत हाई है, 200 के ऊपर है। रोज इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जुवेनाइल डायबिटीज। अरे सुनो, बाहर आओ, देखो कौन है। अरे आप आइए आइए। आपसे बोला था 2 कुर्सी लाने के लिए। अरे ठीक है, ये तो मेरे दोस्त का घर है। हम लोग बचपन में यहाँ खेला करते थे। जब स्कूल में थे तब इसकी रोटी मैं खा जाता था और मेरा टिफिन ये खा जाता था। एक अशोक कुमार है, एक दिलीप कुमार है। ये उसी दोनों का नतीजा ट्रेजेडी किंग है। खामखा इमोशनल हो रहे हैं। खा खा के मेरा पेट निकला है। अरे अब तो ठीक है, हमारी शादी में तो और मोटे थे।
स्टेज पर जगह ही नहीं थी, इसलिए मैं नीचे खड़ी थी। ये तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से वजन कम हो गया है। अच्छा, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी कुछ लेकर आऊं? बस केवल पानी लेके आइए। ठीक है, आप क्या लेंगे भाई साहब? वैसे तो मुझे कुछ और पीना पसंद है, पर अभी आप पानी ले आइए। इंसुलिन इंजेक्शन तो मैं खुद लगा लेती हूँ अंकल, पर ये तो रोता रहता है और भागता रहता है। मैं तो कुएं में कूद के तैरता हूँ, ये तो पानी देख के ही डर जाती है। बेवकूफ कहेगा, चुप हो जा। मुझे शुगर है, इनको भी शुगर है। हमारे बुजुर्ग लोग जायदाद की जगह पर ये शुगर की बीमारी देकर गए हैं। शायद यही हमारा नसीब है। और इन दोनों बच्चों को तो जन्म से ही शुगर की बीमारी है। बेटा संभाल के। सर्वनन, वैसे तो ये बीमारी 40-50 के बाद ही होती है ना, पर आजकल बच्चों को भी हो रही है। डायबिटीज कई प्रकार की होती हैं। टाइप ए में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। टाइप बी में इंसुलिन का सेक्रेशन दिन ब दिन कम होता जाता है। उस कमी के लिए ही लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज में जन्म से ही पैनक्रियाज में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता। भैया गरीबों के अन्नदाता, गाँव के रक्षक, अभी तो हम आपकी तारीफ कर रहे थे और आप आ गए। ओ डॉक्टर बाबू। सर्वनन, वो सनी लियोनी तुम्हें बुला रही है। अरे तुझे नहीं, डॉक्टर बाबू को बुला रही हूँ। तुम्हारे एक इंजेक्शन से मेरा बुखार एकदम गायब हो गया। अबे ये सब क्या चल रहा है यहाँ? साहब, मैं एक साधारण सा मूर्ख कंपाउंडर आदमी हूँ। और डॉक्टर साहब जो भी मुझे पगार देते हैं उसे भिखारी की तरह मैं ले लेता हूँ। मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नहीं समझी। इस वजह से मुझे नौकरी से मत निकाल दीजिएगा। निकाल दीजिए। हम लोग रेनोवेशन का काम शुरू कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू टेक यू गाइड। क्या हुआ? प्रिंसिपल अबे उठ। रो क्यों रही है? अरे उठ। सर वहाँ देखिए। Boys, few more lines will make this drawing very beautiful and respectable also. ब्रो, तो उसके आगे ड्रॉ करने लग गए। Oh la! Dear friends, कॉलेज के दिन बहुत ही मजेदार होते हैं। इसमें बहुत सा फन, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ होता है। जितना खुश रहना चाहते हो रह सकते हो, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी खुशी किसी के दुख का कारण ना बने। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इस बात को यहाँ पर रखना है। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। बतख? हाँ बतख, वो भी MSc एमफिल बतख। और ये क्लास मेरी है। आई एम अ लेक्चरर हियर। Oh, I'm sorry. एंड यू आर ब्रिलियंट। Thank you. पता है, जब चूजे बीमार हो जाते हैं तो उसकी माँ ही उसे मार देती है। कुछ भी सीखता रहता है। और तू फेंकू की बहन, क्या रोज रोज इंजेक्शन लगा के दिमाग खराब कर रहे हैं। हमें पैदा होते ही मार डालते तो हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। पापा, हमारे जन्म के समय आपको पता था ना कि हमें शुगर है, तभी मार डालना। Sorry, डॉक्टर। जुवेनाइल डायबिटीज कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम पर दवा खाते रहना, समझ गए? अपने पापा को देखो, ब्रेव मैन, लाइफ में कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ऑलवेज चीयरफुल। आप दुनिया के पहले डॉक्टर हो तो पेशेंट को चीयर्स बोलते हो। चीयर्स नहीं, चीयरफुल। स्मार्ट बॉय। तिरुपति, ये छोटी गोली आपके लिए और ये बच्चों के लिए, ओके? डॉक्टर, देखो, दीदी को उसका बच्चा गोरा चाहिए। बच्चा पैदा होते ही पेंट मार देंगे। मुझे भी पेंट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आप भी ना प्रार्थना करो कि इस बच्चे को शुगर की बीमारी ना हो। अरे टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हाय। हमारे मेडिकल फील्ड में सिर दर्द की दवाई ढूंढने वाले अपने आप को सरताज समझते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक की दुनिया में एक क्रांति कर चुके हैं। फिर भी देखिए कितने सिंपल है। हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। श्रवणन, मिस्टर वी जी, यू नो ओजो लेबोरेटरी एशियन फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा नाम है। ही इज द ब्रेन। आज अगर एशिया में इंसुलिन की सप्लाई स्मूथ है तो इनकी वजह से। अरे इन्हें तो पूरी दुनिया जानती है।
अरे वाह, नहा धो के एकदम फिट है, हैं? ये क्या है? क्या ये ठीक से बाल नहीं बना सकती है? थोपला दे। ओहो, जो मेहमान आ रहा है वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसके साथ फॉरेन से पढ़ाई करके उसका लड़का भी आ रहा है। तुम लोग उसके सामने कहाँ दिखने जाइए। लो आ गए, आइए आइए, स्वागत है। अरे वाह, हाँ बेटा नमस्ते। अरे ये तो वही झकास साड़ी। चौंक गए? ये मेरी बेटी है। इसीलिए तो चौंक गया।